Hello everyone, myself Dinesh Kumar Saini, and I am a physics faculty for JEE and NEET aspirants, and I have also 3 years experience in teaching, and I am also an NITJ alumni. Okay, so right now we are going to discuss about the topic energy conservation. ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें अगर अपने पास यहाँ पे अगर हम देखें कि एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि एनर्जी को कंजर्व किस तरह से किया जाता है, बेसिकली अपने पास एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं कि अगर कोई अपने पास एक मास है या ऑब्जेक्ट है एंड मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस पे कंजर्वेटिव फोर्स अगर एप्लीकेबल है, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स अगर एप्लीकेबल है। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या अपने पास यहाँ पे जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ लेंथ, इट्स डिपेंड ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, और अपने पास जैसे नॉर्मली अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। नॉन कंजर्वेटिव हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे फोर्स जो डिपेंड्स करते हैं अपने पास किस पे, पाथ लेंथ पे। तो जनरली उनमें अपने पास आता है फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, इस टाइप के फोर्स अपने पास कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट या पहला अपने पास रूल अपने पास क्या है कि यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन सा, कंजर्वेटिव, तो उस केस में उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेव रहेगी, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने पास कि जैसे अपने पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, और इस ऑब्जेक्ट पे हम एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे क्या, एफ एक्स, ठीक है, एफ जो कि अपने पास यहाँ पे फोर्स अपने पास एफ। अब जैसे अपने पास इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ कितना अपने पास यहाँ पे डेल्टा एक्स, इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे किया गया जो वर्क हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो अपने पास वर्क डन होगा क्या होगा, वर्क डन शुड बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हमें एक चीज पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें पता क्या कि किया गया जो वर्क डन है वो अपने पास क्या होगा, कि अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं अपने पास, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी अपने पास किसके बराबर होगी, अपने पास वर्क डन के बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे अपने पास फर्स्ट रूल अपने पास निकल गया, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास हमने लिख ली, ठीक है। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इस पे अपने पास अगर कंजर्वेटिव फोर्स एप्लीकेबल है तो इस केस में अपने पास क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जिसको हम लिख सकते हैं वर्क डन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे अपने पास क्या लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने क्या किया, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन होगी सेकंड। तो दोनों इक्वेशन में जब इक्वल करता है अपने पास, तो दैट शुड बी इक्वल टू, वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो यहां से अपने पास देखें क्या कि डेल्टा के शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो इस केस में अपने पास यहाँ पे क्या लिखोगे कि अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर। अब यहाँ पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की या उस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में अपने पास यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू, ये होगा अपने पास क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्लियर। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो अपने पास क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ओके, अपने पास एक क्वेश्चन है कि ए बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर with an initial downward velocity small u. It collides with ground, loses 50% of its energy in collision and then rises back to the same height
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज अपने पास यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, स्टोर रहेगी या कंजर्व रहेगी अपने पास, या कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, और ये ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे ग्राउंड से कितनी हाइट पे, h हाइट पे, ठीक है। और दूसरी चीज अपने पास फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट कोलाइड हो रहा है सरफेस के साथ, और आफ्टर कोलिजन ये फिर से अपने पास कहां पे जा रहा है, सेम हाइट, क्लियर। लेकिन साथ ही साथ अपने को क्या बोला है कि साथ साथ अपने पास क्या बोला है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कोलिजन में जहां पे अपने पास ये सरफेस अपने पास एस, इस सरफेस पे फर्स्ट कोलिजन पे इसकी 50% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है ना, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहली चीज अपने पास यहाँ पे सिचुएशन डिफाइन करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन, क्लियर। अब फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन में टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे h हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, प्लस साथ ही साथ अपने पास यहाँ पे इनिशियली अपने को बोला है कि अपने पास किस हाइट से, सॉरी किस वेलोसिटी, स्मॉल u वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या लिखेंगे, हाफ mu स्क्वायर, क्लियर। अब सेकंड केस में बात करें अपने पास सेकंड सिचुएशन में, तो सेकंड सिचुएशन में क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी अपने पास क्या 50% इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड सिचुएशन पे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम डिफाइन कर दे अपने पास सेकंड सिचुएशन में, तो यहाँ पे अपने पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके, अपने पास इनिशियल एनर्जी का कितना है, 50%। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पे अगर इसको मैंने टी टोटल एनर्जी फर्स्ट लिखा और टोटल एनर्जी सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 50% इसका फर्स्ट का, तो 1/2 क्या लिखेंगे, mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर, क्लियर। ये अपने नाम देते अपने पास इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप हमें पता है अपना टोटल जो एनर्जी है वो अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस सेकंड थर्ड सिचुएशन में जब जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल अपने पास यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इस केस में अपने पास यहाँ पे u 0 होगा, तो इस केस में हाइट अपने पास कितनी है, सेम। तो थर्ड सिचुएशन में टोटल एनर्जी अगर हम बात करें, थर्ड सिचुएशन में अगर टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी इन थर्ड सिचुएशन शुड बी इक्वल टू mgh, ठीक है, किसके बराबर होगी, mgh के बराबर। तो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसको नाम देते इक्वेशन सेकंड। तो इस केस में टोटल एनर्जी सेकंड शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी थर्ड, ठीक है। अब जब इसको बैलेंस करेंगे दोनों इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 1/2 mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, mgh, क्लियर। अब देखो यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो अपने पास क्या जाएगा, 1/4 mu स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, जहाँ पे अपने पास 1/2 mgh इधर गया तो अपने पास कितना बचा, 1/2 mgh। तो जो कॉमन उनको कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, तो यहाँ से अपने पास फाइनल आएगा u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से u आएगा अपने पास फाइनल √2gh। तो फाइनल वैल्यू अपने पास जब पुट करते हैं अपने पास 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू h जब हम निकालेंगे अपने पास 10, तो फाइनल अपने पास आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपने पास क्या आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में सिंपल अपने पास आपको ये याद रखना है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी जब एक कंजर्वेटिव फोर्स उस पर एप्लीकेबल। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से अपना ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। जिसकी वजह से अपने पास यहाँ पे इनिशियल अपने पास क्या थी, टोटल एनर्जी और अपने पास काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रेजेंट थी। यहाँ पे आएगा सरफेस पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी प्रेजेंट थी, यहाँ पे जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0, ठीक है। फिर से अपने पास धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे थर्ड सिचुएशन में जाके अपने पास पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गई, मैक्सिमम, किसके बराबर, mgh के बराबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और टोटल एनर्जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हमने क्या किया, बैलेंस किया, जिसके बाद हमें मिला फाइनली अपने पास u = √2
जी एच। जिस तरह से अपने पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से, काफी सारे एग्जांपल्स इस पे आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।